देश के बाहर हैं और एक सवाल के जवाब में जब मुस्लिमों पे अटैक की बात आई तो बोले कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सिख, ईसाई, दलित और ट्राइबल पे भी अटैक करा है इस मसले पर आप देखिए, उनका ये सवाल का जवाब जो है बिल्कुल ही गैर वाजिब है। अगर कोई ये कहे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता चले गई वो ठीक नहीं है और दूसरों की जाती है तो अच्छा है, ये कैसे होगा? आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज़ायद मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए और अब तक उनके कई कातिल एलिज एक्यूज नहीं पकड़े गए। ये क्या है? छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, वहाँ पर धर्म संसद होता है, छत्तीसगढ़ सरकार के स्पॉन्सर्ड, और वहाँ पर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है। ये कौन सा जवाब है इनका? एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया है फॉरेन लैंड पे, विदेशी ज़मीन पे, और ख़ासतौर पर बीजेपी इसको क्रिटिसाइज कर रही है कि विदेशी ज़मीन पे देश की इज्जत को रख नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी, वहाँ जाकर प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं और वो भी काफ़ी सरकासिज्म वाले स्टाइल में की। नहीं ठीक, अब वो जाने, बीजेपी वाले जाने, मैं हर चीज़ पर मैं क्यों तबसरा करूं, हर चीज़ पर मैं क्यों तबसरा करूं, वो उनको देखना चाहिए। सर, आप एक सांसद हैं और एक लॉ मेकर भी हैं। हाँ, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। कानून के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो है, फंडामेंटल राइट है। लगता है जैसे आप विदेशी धरती पे गए थे कीर्ति आजाद के साथ, आप एक डेलीगेशन में आपने अपने देखिए, एक बात सुनिए, जब हम पाकिस्तान गए थे, जब वहाँ पाकिस्तान में भारत के ऊपर, देश के ऊपर गलत और झूठे इल्ज़ामात लगाए दिए जा रहे थे तो हम उसका डिफेंड किया और करते रहेंगे। अब कोई उनकी शख्सी राय है, पर्सनल राय है, तो उस पर हम कैसा बोलेंगे? उनसे पूछिए, उनके पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। काफ़ी लंबे अरसे से सर पहले जंतर मंतर पर रेस्टलेस प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद जिस दिन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होता है उस दिन उनको हटा दिया जाता है। अभी भी उनको उनके ग्रीवेंसेस को, उनके जो कंप्लेंट्स है उसको सरकार की तरफ से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। कई मंत्रियों से इस बाबत सवाल पूछा गया तो वो भागते नजर आए। इस पूरे जो आंदोलन है प्लेयर्स का, रेस्लर्स का, जो कई जगहों पर इंटरनेशनल इवेंट पर अपने मेडल्स लेके आए हैं, कंट्री का नाम ऊंचा किया है, इस पे आप इस पूरे इशू को कैसे देखते हैं? देखिए, इस पर तो दिल्ली पुलिस ने आज कह दिया कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है बीजेपी के एमपी के बारे में कुछ कार्रवाई लेने के लिए। अब ये मसले में जिनको बोलना है वो उनको बोलना चाहिए, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था, जब शाहीन बाग हो रहा था या चौतरफ हो रहा था, तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। जब किसानों का हो रहा था तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। अब देखिए अब आप क्या हो रहा है। अब तो ये जो रेस्लर्स का मामला है, ये तो अब दिल्ली पुलिस को बताना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा। मैं क्या बोलूँ उसको।